हाय दोस्तों, आपका हमारे इस चैनल सक्सेस की 91 में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बायोलॉजी से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो दोस्तों समय को न बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो का पहला प्रश्न। प्रश्न संख्या 1 है, सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र स्थित है। ऑप्शन है दोस्तों पटना में, नई दिल्ली में, जयपुर में और हैदराबाद में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है हैदराबाद। दोस्तों कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान का केंद्र जो कोशिका के सूक्ष्म अध्ययन की सुविधा प्रदान करता है, हैदराबाद में स्थित है। प्रश्न संख्या 2 है, सेंटर फॉर डीएनए फिंगर एंड डायग्नोस्टिक्स अवस्थित है। तो दोस्तों ऑप्शंस है हैदराबाद में, बेंगलोर में, दिल्ली में, चेन्नई में। तो दोस्तों इसका भी सही उत्तर होगा हैदराबाद में। दोस्तों सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट हैदराबाद यानी आंध्र प्रदेश में स्थित है। प्रश्न संख्या 3 है, किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की कि सभी जीव कोशिकाओं से बने हुए हैं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन है लुई पास्चर, एम.जे. स्लाइडेन, रॉबर्ट हुक, एम.जे. स्लाइडेन व टी. स्वान। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है एम.जे. स्लाइडेन व टी. स्वान। दोस्तों एम.जे. स्लाइडेन तथा टी. स्वान नामक वैज्ञानिकों ने सन 1839 में कोशिका सिद्धांत दिया था, जिसके अनुसार सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं। लुई पास्चर ने कोशिकाओं की क्रिया की खोज की थी। रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने सन 1665 में कोशिका की खोज की थी। प्रश्न संख्या 4 है, कौन सा शरीर के ऊतकों की वृद्धि व विकास व सुधार के लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों ऑप्शन है प्रोटीन, वसा, विटामिन और कार्बोहाइड्रेट। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा प्रोटीन। दोस्तों प्रोटीन कोशिका तथा ऊतकों के रचनात्मक भाग बनाते हैं तथा शरीर के ऊतकों की वृद्धि, विकास और सुधार के लिए अति महत्वपूर्ण होते हैं। दोस्तों प्रश्न संख्या 5 है, प्रोटीन के निर्माण की आधारभूत इकाई क्या होते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन है अमीनो अम्ल, डीएनए, आरएनए, नाइट्रोजन बेस। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा अमीनो अम्ल। दोस्तों प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई अमीनो अम्ल की होती है। प्रोटीन वास्तव में अमीनो एसिड की श्रृंखला ही होती है। प्रश्न संख्या 6 है, प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन है 10, 15, 20, 35। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, 20। दोस्तों प्रोटीन बनाने के लिए 20 प्रकार के अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। इन 20 अमीनो एसिड्स में से 10 का संश्लेषण लीवर के द्वारा होता है तथा 10 को आहार में उपस्थित होना जरूरी होता है। प्रश्न संख्या 7 है, अमीनो अम्ल मिलते हैं। ऑप्शन है स्टार्च में, वसा में, तेल में, प्रोटीन में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा अमीनो अम्ल प्रोटीन में मिलते हैं। दोस्तों प्रश्न संख्या 8 है, अनुवांशिकी उत्परिवर्तन किसमें होता है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है डीएनए, दूसरा ऑप्शन है आरएनए, तीसरा ऑप्शन है क्रोमोसोम्स और चौथा ऑप्शन है राइबोसोम्स। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा क्रोमोसोम्स। दोस्तों अनुवांशिकी उत्परिवर्तन क्रोमोसोम्स में होता है। जीवधारियों की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में विभिन्न लक्षणों के प्रेषण या संचरण को अनुवांशिकता ही कहते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, जीन परिवर्तन किसमें होता है। तो दोस्तों ऑप्शन है डीएनए, आरएनए, राइबोसोम्स और क्रोमोसोम्स। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए डीएनए में। दोस्तों जीन परिवर्तन डीएनए में होता है। डीएनए में आनुवंशिक विशेषताएं जीन के कारण ही होती हैं। जीन आनुवंशिक गुणों के प्रति उत्तरदायी होता है। प्रश्न संख्या 10 है, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था। तो दोस्तों इसका ऑप्शन है कार्नबर्न, जॉनसन, वेटसन और चौथा ऑप्शन है ओचोया। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन है कार्नबर्न। दोस्तों डीएनए के संश्लेषण का प्रतिपादन आर्थर कार्नबर्न ने किया था, इसलिए इनको वर्ष 1959 में चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार प्रदान भी किया गया था।
दोस्तों प्रश्न संख्या 11 है, मानव शरीर में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर तो सभी को मालूम होगा, लेकिन इसमें ऑप्शंस है 46, 48, 49, 20। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 46। प्रश्न संख्या 12 है, मानव कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन है दोस्तों 23, 26, 30, 33। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन से 23 यानी 23 गुणे 2 यानी 46 गुणसूत्र। तो दोस्तों मानव शरीर की कायिक कोशिकाओं में क्रोमोसोम्स की संख्या 46 होती है, जिनमें से 22 जोड़ी गुणसूत्र ऑटोसोम्स तथा 23वां जोड़ा लिंग गुणसूत्र होता है। क्रोमोसोम्स को ही आनुवंशिकी की इकाई भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 13 है, किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया। तो दोस्तों ऑप्शन है ग्रेगर मेंडल, सी कोरेंस, एच जे मूलर, डब्ल्यू वेटसन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है डब्ल्यू वेटसन, ऑप्शन नंबर 4। दोस्तों आनुवंशिकी के विज्ञान को आनुवंशिकी का नाम डब्ल्यू वेटसन ने सन 1906 में दिया था। आनुवंशिकी लक्षणों की पीढ़ी दर पीढ़ी संरक्षण की विधियों और कारणों के अध्ययन को आनुवंशिकी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 14 है, आरएनए का मुख्य कार्य क्या है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन है पाचन क्रिया में सहायता करना, प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। तो दोस्तों आरएनए का मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना होता है। आरएनए कोशिका के अंदर संदेशवाहक का भी कार्य करते हैं। प्रश्न संख्या 15 है, राइबोसोम्स का मुख्य कार्य क्या होता है। तो दोस्तों ऑप्शन पहला है कोशिका विभाजन का नियंत्रण, कोशिका के कार्यों का नियंत्रण, प्रोटीन संश्लेषण, हार्मोन्स का स्त्रावण। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 प्रोटीन संश्लेषण। दोस्तों राइबोसोम्स आरएनए तथा प्रोटीन का बना होता है। कोशिका में यह प्रोटीन संश्लेषण का स्थान होता है। यह या तो कोशिका में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं या अंतःपृथ्वी जालिका अथवा नाभिक कला के साथ संयुक्त होते हैं। दोस्तों इसकी खोज जंतु कोशिका में चार्ज पैलेट ने की थी। प्रश्न संख्या 16 है, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन है गोल्जी बॉडी, माइक्रोकांडिया, लाइसोसोम, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा लाइसोसोम। दोस्तों लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। इसकी खोज सीडी डुबे ने की थी। इसका कार्य कोशिकाओं के अंदर अनावश्यक पदार्थों का विघटन करना। लाइसोसोम का निर्माण गोल्जी काय में होता है। प्रश्न संख्या 17 है, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया। तो दोस्तों ऑप्शन है जीन संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण, नाइट्रोजन क्षारों का संश्लेषण और आरएनए संश्लेषण। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है प्रोटीन संश्लेषण, ऑप्शन 2 सही है। दोस्तों हरगोविंद खुराना भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक थे, जिन्हें आनुवंशिकी की कोड की व्याख्या करने तथा प्रोटीन संश्लेषण में जीनों के कार्य निर्धारित हेतु वर्ष 1968 में एमडब्ल्यू नीरेनबर्ग तथा आरडब्ल्यू होली के साथ संयुक्त रूप से चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। प्रश्न संख्या 18 है, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला। तो दोस्तों इसका ऑप्शन है जेनेटिक कोड की खोज के लिए, रक्त के समूहन के लिए, डीएनए की खोज के लिए और चौथा है एड्स के विषाणु की पहचान के लिए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन से जेनेटिक कोड की खोज के लिए। दोस्तों सन 1968 में एमडब्ल्यू गिरेनबर्ग तथा आरडब्ल्यू होली के साथ संयुक्त रूप से चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दोस्तों प्रश्न संख्या 19 है, डीएनए का मूल मात्रक होता है। ऑप्शन है विटामिन, न्यूक्लियोटाइड्स
और चौथा है वसा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, न्यूक्लियोटाइड्स। दोस्तों न्यूक्लियोटाइड्स यानी न्यूक्लियोटाइड्स डीएनए की मूल इकाई होती है। डीएनए की प्रत्येक चक्करदार रचना में 10 न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजनी क्षार, पेंटोज शुगर और फास्फोरिक अम्ल से बने होते हैं। प्रश्न संख्या 20 है, जीन को बनाने के लिए डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना किसने प्रतिपादित की थी? तो दोस्तों ऑप्शंस है वाटसन और क्रिक, डॉक्टर हरगोविंद खुराना, मार्गन, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा वाटसन और क्रिक। दोस्तों वाटसन और क्रिक ने सन 1953 में इसकी खोज की थी और दोस्तों AWO रक्त समूह की खोज लैंड स्टीनर ने वर्ष 1902 में की थी। प्रश्न संख्या 21 है, डीएनए संरचना का मॉडल किसने दिया था? तो दोस्तों ऑप्शन है प्रिस्टले, डॉक्टर हरगोविंद खुराना, मार्गन, वाटसन और क्रिक। तो दोस्तों इसका भी सही उत्तर होगा वाटसन और क्रिक ने। दोस्तों प्रश्न संख्या 22 है, एकल स्टैंडर्ड वाले डीएनए अणु कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका ऑप्शन है टेबेको मोजेक वायरस में, स्मॉल पॉक्स वायरस में, सरकोमा वायरस में, 5x174 बैक्टीरिया फेज में। तो दोस्तों इसका ऑप्शन चौथा सही उत्तर होगा 5x174 बैक्टीरिया फेज में। प्रश्न संख्या 23 है, कौन सी जांच एक बच्चे के पिता का निर्धारण करती है? तो दोस्तों ऑप्शन है ब्लड ग्रुप, टिश्यू कल्चर, डीएनए फिंगरप्रिंट और चौथा है थ्रू जेनेटिक कोड। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा एक बच्चे के पिता का निर्धारण करती है। प्रश्न संख्या 24 है, जीन का आकार कैसा होता है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन है नियमित आकार के, सर्पाकार के, अनियमित आकार के, त्रिशंकु आकार के। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सर्पाकार के। दोस्तों जीन प्रत्येक कोशिका के गुणसूत्रों में विद्यमान वंशागति की इकाइयां होती हैं। प्रत्येक कोशिका में हजारों जीन होते हैं। जीन डीएनए के बने होते हैं और दोस्तों सर जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया था। प्रश्न संख्या 25 है, किसी आबादी में जीनों की कुल योग को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका ऑप्शन है जीनोम, जीन समुदाय, जीन बस्ती, ऑटोसोम्स। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा जीन बस्ती। दोस्तों किसी आबादी में जीनों के कुल योग को जीन बस्ती या जीन पूल के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आपका कोई सुझाव हो, वीडियो अच्छा लगा हो या न लगा हो तो आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं।